माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या साधारण ब्याज एसआई, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई कहा जाता है। एसआई पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर से बताना है, देखेंगे 9 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी, ध्यान दीजिएगा, कहता है 9 नंबर, किसी साधारण ब्याज का 1/3 3% वार्षिक दर तथा 1/6/6% वार्षिक दर तथा शेष धनराशि का 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि वर्ष की, ध्यान दीजिएगा, वर्ष की कुल साधारण ब्याज कितना है, 600 रुपया है, तो वह धनराशि कितना होगा। ये धनराशि पूछा है, इसका मतलब है कि पी का वैल्यू पूछा है। पी मतलब मूलधन पूछा है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है कि 1/3 मतलब 1/3 होता है, इसका 6%। तो ध्यान दीजिएगा, इसका 6% मिलता है। फिर कहता है कि 1/6, टोटल धन का 1/6, इसका 3%, इसका 3%, टोटल कहता है। आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है 1/6 भाग का 6% वार्षिक मिलता है। ये वार्षिक मतलब 1 साल होता है। एक टाइम से नहीं गुना कीजिए तो काम चलेगा, क्योंकि टाइम 1 वर्ष है। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इतना धन, अब कहता है शेष धन को 8% मिला है। तो देखिए शेष कैसे पता चलता है। 1 भिन्न में 1 डिनोट करता है मूलधन को कुल, हम बताए हैं पहला वीडियो में। तो देखेंगे 1 मानेंगे, तो यहाँ देखिएगा कितना कितना खत्म हो गया है। टोटल में से एक मतलब मान लेते 1 धन था, इसमें से 1/3 मिला, 3 को मिला 3%, 1/6 को मिला। तो टोटल में सर ये वाला घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा। चाहे डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, इसको भी घटाइए जितना है, डायरेक्ट इतना ही काम कीजिएगा। ये 6 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि 3/6, 2 एकम 2, 2 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 1/2 आया। तो आधा तो ये ले लिया, तो आधा बचल होगा, ये आधा तो इतना बटा गया, तो आधा बचल होगा। शेष निकालेंगे कैसे, 1/, रिमाइंडर निकालने का टेक्निक है, नीचे वाला जैसे के तैसे, 2 जैसे के तैसे, 2 में से 1 जाएगा, 1। जैसे मान लेते हैं कि 3/4 रहता, तो शेष कैसे निकालते, 4 जैसे के तैसे, 4 में से 3 जाएगा, 1। लेकिन यहाँ 2 में से 1 घटाइएगा, 1 ही न रहेगा, इसीलिए 1/2 आया है। तो 1/2 पर मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 पर 8% मिल रहा है, 1/2 पर 8% मिल रहा है, यही बात कह रहा। तो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा जरा। तो इसको अब काटेंगे, 3 से 3, 1 मरतबे में कट गया, 6 से 1 मरतबे में, 2 से कटिएगा 4 मरतबे में, 4 1 5 1 6%। परसेंट में टोटल आया 6% ब्याज, लेकिन रुपया में आया है 600। तो मूलधन पूछा है, राशि पूछा है, तो पी का वैल्यू मतलब 100% का वैल्यू, 600/6 गुने 100। ये 6 से काटिएगा, 6 दहिया 60, आ देखेंगे 6 एकम 6 यानी 100, और फिर 00, तो 100 पर फिर 00, यानी कि 10,000 आपका मूलधन था, जो आपका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको उतारिए। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, यही थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम होता है। देखें कभी कभी पूरा वाइटनेस अपने आप हो जाता है, इसलिए देखना पड़ता है। देखेंगे क्या, देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता क्या है, ये देखेंगे, सुमिता, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सुमिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, ऋण मतलब कर्ज लिया। अब कहते हैं यह दर 1.5% वार्षिक दर से बढ़ता है यदि 3 वर्ष में संपत्ति का उतना 8190 रुपया ब्याज के रूप में देते हैं, तो वह ऋण राशि कितना है। ऋण राशि मतलब कर्जा कितना लिया है। तो हम बताए थे मूलधन होता है कर्जा, कर्जा लीजिए चाहे कर्जा दीजिए, वह मूलधन होता है। तो मूलधन पूछ रहा था, पहले देखिए ना, 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए है या 6% पर है। तो पहले 6% है, तो देखिए ना, यही तो मेन बात है।
आर गुने टी से परसेंटेज ब्याज पता चलता है। ये तो 3% है तो ये तो हर हाल में 6% लगबे करेगा। अब कहता है कि नहीं, उसमें कंडीशन है कि हर साल 1.5% बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये तो लेबे करेगा। उसके बाद भी कहता है कि 3 साल पर, तो हर साल 1.5 बढ़ेगा। तो 3 बार 1.5 बढ़ेगा तो 4.5 लिख दीजिए डायरेक्ट, तो 3 में 1.5 से गुना कीजिए। अब ये कितना आ गया, ये देखिएगा 6% यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 1.5 से गुना कीजिए। 1.5% बढ़ रहा है और 1.5% बढ़ रहा है तो 3 से गुना कर दीजिए। क्या, तो यहाँ गुना कर दीजिए। मन में भी सब काम कीजिएगा, कितना हो जाएगा 18 22% आया यहाँ ब्याज परसेंट में। लेकिन ब्याज मिला है, ब्याज मिल रहा है कितना, 8190 रुपया। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, 8190 रुपया। तो 100% का इसलिए क्योंकि मूलधन पूछा है, राशि पूछा है, कर्जा वाला पैसा पूछा है। तो देखेंगे यहाँ देखिएगा 8190 बट्टा 225 लिखेंगे, गुना में 100, 225 यहाँ एक दशमलव था तो ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर में वो शून्य। अब देखेंगे 25 से काटिएगा, 25 9 2 25 या 25 चौको 100, 9 से काटिएगा 9 9 81, 9 एकम 9 0 0। और इसको काटेंगे 0 0 4 एकम 4 9 चौका 36, 36,400 कर्जा लिया था, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आगे देखा जाए क्या 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 2400 रुपया का किसी निश्चित ब्याज पर 4 वर्ष का मिश्रधन 3200, 2400 रुपया लिया था, मूलधन है, उसको 4 वर्षों में 3264 हो जाता है। ब्याज की दर 1% वृद्धि करने पर उतना ही समय में मिश्रधन कितना होगा। देखें, गौर कीजिए क्या। पहला नंबर तो यहाँ से हम देखिएगा, ये जो होता है ना अमाउंट कहता है ना, अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना हो जाता है, 3264 हो जाता है। तो 3264 हो जाता है तो अमाउंट में सर मूलधन निकाल लीजिएगा, वो ब्याज बचता है। तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 2400, तो निकालिए इसको। 64 है यहाँ 32 में यानी 864। तो ये जो है एक बात याद रखिएगा, ये कै साल में हुआ, यही बात है। तो 4 साल में हुआ, तो 1 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 साल के यहाँ से निकालेंगे। ये 4 साल में ही था ना, ये 4 साल में न हुआ तो 1 साल में निकालना है। तो यहाँ 4 से भाग देंगे क्या, 64 में यहाँ 4 से भाग देंगे तो कितना मरतबा हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 4 एकम 4 और 4 छक 24, 216 रुपया 1 साल का ब्याज 216 रुपया। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, जैसे जैसे कहता है वैसे से करना। कहता है 1% अगर ब्याज वृद्धि कर देगा, 1% वृद्धि, तो रेट नहीं ना पाता है, तो रेट कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब 1 साल आया, 1 साल का आया, ध्यान दीजिएगा, चाहे डायरेक्ट निकाल भी सकते थे 1 साल का। देखेंगे क्या है, देखेंगे 1 साल का, तो रेट निकालना है तो क्या करेंगे, 1 साल का आया कितना पर, यार 1 साल का ये आ रहा है कितना पर, 216 रुपया आ रहा है कितना पर, तो 24 रुपया, 2400 रुपया ही क्या था, पी था, मूलधन था। तो 2400 रुपया पर 216 रुपया ब्याज आ रहा है। अब परसेंट में जानने के लिए 100 से गुना, 2 से 2 काटिएगा, काटिएगा क्या मरतब में, 24 8 24 से 9 कितना, 9 चौका 36 है, आकर 9 18, 9 मरतब में कटे, यानी कि परसेंट में 9% ब्याज आ गया। समझ रहे हैं, परसेंट में अगर देखा जाए तो 9% आ गया ना ब्याज। अब देखेंगे 1% ब्याज बढ़ा देता है, तो 1% वृद्धि करेगा, तो अब 1% वृद्धि, 9 था तो अब कितना हो जाएगा 10%। तो बताइए मूलधन कितना होता है। 1% जब वृद्धि करेगा तो उतना ही साल में, उतना ही साल मतलब 4 साल में, देखिए सब बात लिखा हुआ है, उतना ही समय में मिश्रधन कितना होगा। तो देखेंगे तो ये मिश्रधन पूछ रहा है उतना ही समय में, तो टाइम कितना, उतना ही मतलब 4 साल है तो 4 साल। तो यहाँ आर में टी से गुना कीजिएगा तो परसेंट ब्याज पता चलेगा। तो परसेंट ब्याज था 10 चौका 40 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 बट्टा 100। ध्यान दीजिएगा 20 दूना 40 है, 20 25 100, होल वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7/5, होल वैल्यू हमेशा जोड़ के। अब देखिएगा
हमको ए पी मालूम हो ये निकालना है, पी मालूम हो ये निकालना हो, मतलब मूलधन मालूम हो, बड़का में जाना है, बड़का में जाने के लिए बड़के से गुना, ए बड़ा होता है तो बड़का में जाने के लिए बड़के से गुना, तो ये सीधा वाला बड़का होता है। देखेंगे तो यहाँ देखिए 2400 था ना, 2400 मूलधन, 2400 क्या है मूलधन है, हमको ए में जाना है तो इसमें जैसे ही गुना करेंगे, इस सीधे गुना करेंगे तो ए आ जाएगा, यानी कि 7/5 से गुना करेंगे तो ये 5 से काटिएगा क्या मरता में, ये 5 चौका 20, 5 8 40 है, ये 0 है तो 0, क्या 5 से काटिएगा तो ये वही ना है, ध्यान दीजिएगा 5 से काटिएगा आप तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 चौका 20, यानी कि ऑप्शन में इतना है, पहले गुना कर लीजिए 5 चौका 20 उसको मैं 5 8 40, 5 8 40 है 0, क्या ध्यान दीजिएगा देखिए 0 के 0, 8 7 56, 7 चौका 28, 5 3160, 3160 रुपया है ना, 3160 है, ध्यान दीजिएगा है ऑप्शन में 3360 है, देखिए कहीं मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ 0 हो गया, 8 7 56, 7 चौका 28, 5 33, 3360 रुपया देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, उतार लीजिएगा, चलेंगे आगे देखा जाए क्या 12 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। एक एक स्टेप लिखते हैं इसीलिए ना लंबा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर छुपा कर लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, यह सवाल उन्हीं को समझ में आया जो है ना, हम शुरू वाला बेसिक पढ़ाए थे, ए कैसे निकालना है, पी कैसे निकालना है, मिश्रधन कैसे निकालना है, मूलधन कैसे निकालना है, ये सब बात याद रहेगा तब ना। ध्यान दीजिए क्या 12 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर के बारे में कह रहे कि वो सवाल वही उन्हीं को समझ में आया। 12 नंबर फिर से देखिएगा, कह रहा ए बी को 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए, सी को 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक ही दर से उधार दिया गया। ध्यान दीजिएगा, एक ही दर से उधार दिया गया, उसे टोटल 2200 रुपया हुआ, तो दर कितना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एवं के 5,000 रुपया उधार लिया, आएगा कितना दिया, ध्यान दीजिएगा 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए दिया, ये 5,000 रुपया 2 वर्ष के, तो पी गुने आर नहीं पता है, यहाँ 2 तो 2 लिख लिया बट्टा 100। चलेंगे फिर कहता है कि 3,000 रुपया, यही 3,000 रुपया क्या देता है, ध्यान दीजिएगा 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए देता है, आर नहीं पता है तो आर जैसे के तैसे लिख दीजिए, और 4 वर्ष के लिए देता है, तो यार ये दोनों ब्याज है ना एक प्रकार के, पी गुने आर गुने टी, ए भी ब्याज दोनों ब्याज है, लेकिन ब्याज यहाँ दिया है 2200, तो आर रेट पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 50 दूना 100, 100 आर, यहाँ कितना हो जाएगा 30 चौका 20, 120 आर, यहाँ 2200, क्या डाउट है क्या, तो 120 यानी कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, मतलब 100 से यहाँ देखिएगा वहाँ 2200 ब्याज है ना, ब्याज कितना है 2200, देखेंगे 120 है 100, 220 हो जाएगा ना, हो 220 आ रहे हैं, इधर कितना है 2200, तो 220 से काटिएगा तो 10 मरतबा में कटेगा ना, हो तो रेट पूछा है तो कितना हो जाएगा 10%, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 2500 रुपया 6 वर्षों में उपचित ब्याज साधारण ब्याज पर 1800 रुपया 1875 मिलता है। 2500 रुपया 6 वर्षों में साधारण ब्याज 1875 रुपया में, इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपया पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा, यही देखिए ना कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ये बात पूछ रहा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखेंगे पहला नंबर तो एक परसेंटेज निकाल लीजिए, तो परसेंटेज निकालने का ये सब रूल जानिए बेसिक से। 1875 रुपया कॉफी पर मिला, कितना रुपया पर मिला, परसेंटेज ब्याज निकालने का टेक्निक से 1875 रुपया किस पर मिला है, तो 2500 पर मिला है, तो 2500 नीचे बस। अब परसेंट में जाने के लिए गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य काटिएगा, इसको काटिएगा आप, यहाँ ध्यान दीजिएगा 25 से काटिए ना, 25 से काटिएगा क्या मारते हैं, 25 7 175, 25 7 175 हो गया। अब 25 5 25 यानी कि 75% रेट आ गया 75%। अब आगे देखेंगे कहता है पहला नंबर तो ध्यान दीजिएगा, जब टाइम उतना ही बोलेगा ना तो इसको ये अभी है कि कै साल के लिए, अभी कै साल के, जो रेट आया ये कै साल का है, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे कहने का अर्थ है किधर है क्वेश्चन नंबर,
हाँ 13 नंबर, ये जो रेट आया है ये 6 साल का रेट है। 1 साल का निकालिएगा तो 6 से भागा दीजिएगा, भाग भी दे सकते हैं, और नहीं अब भाग देना के मन है तो भाग भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है क्या कि उतना ही समय में इतना 7875 रुपया पर साधारण ब्याज कितना होगा, उतना ही समय में। तो उतना ही समय जब रहेगा तो क्या उसको भागा नहीं दीजिएगा, डायरेक्ट अगर निकालना तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ना, तो अब कह रहा है कि ब्याज पूछ रहा है उतना ही समय में, मतलब टोटल कितना हो रहा है उतना ही समय में। देखिए ना, इसमें लिखा हुआ है 13 नंबर में कह रहा है इसी दर पर, ये बोला है कि इसी दर पर, दर वही बोल रहा है, यही दर, तो दर क्या है 75%, अब बन जाएगा। अब कि 6875 रुपया पर कितना ब्याज मिलेगा, 6800। अब कह रहा है कि 6800 पर बताइए इतना ही दर पर, इतना ही टाइम मतलब 6 साल पर, तो कहला 1 साल में ले जाएंगे। तो इसको गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 75% डायरेक्ट गुना कर देंगे तो पता चलेगा ब्याज। ध्यान दीजिएगा, तो ये 75% हटेगा तो ये बट्टा में 100 सटेगा, ये हट गया, तो 25 तिया 75, 25 चौको 100। अब इसको काट कूट कीजिएगा, यहाँ 4 से काटिएगा, क्या मतलब में 4 एकम 4 और 4 सटे 28, 4 एकम 4, 4 8 32 और 4 छक 4 एकम 4 हुआ ना, ठीक है, 4 एकम 4 और 2 बच गया, 4 सटे 28, ठीक है, 4 एकम 4, 4 8 32 और फिर बच गया 32 हो गया ना, और 3 बच गया, तो 4 छक 24, 4 छक हाँ, तो 4 छक 24, 4 से 28, 4 8 हाँ, तो देखिए ये देखिए, सॉरी यहाँ गुना थोड़ा गलत हो रहा है, 4 से 28 और फिर 4 5 20 75 हो गया, तो 5 3 15 70 का 21 1 22 और देखेंगे 18 का 24, 18 का 24 और 2 26 और उसके बाद 3 और 2 5 और 70 का 21 और 3 और 2 5, यानी कि 51 56 025 है, 51 56 025 तो है नहीं। चलिए नहीं तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका, यही आंसर होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 14 नंबर, कितने समय में, ध्यान दीजिएगा, ये कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% से होगा। ये भी इजी सवाल है, देखिए कितने परसेंट से कहता है कि कितने प्रतिशत से, तो यहाँ कह रहा है कितने, देखिएगा कितने समय में पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो वही बात है P गुने R गुने T, तो कितना पैसा है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है 8000 रुपया है, तो पहला में 8 बोला है 8000, और उसके बाद कह रहा है 3% के रेट पता है, तो 3% और टाइम नहीं पता है, तो मान लीजिए T, तो ई हो गया SI। फिर कह रहा है बराबर होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उतना ही मतलब साधारण ब्याज हो, उतना ही मतलब बराबर, तो बीच का, तो कह रहा है जितना कि 4% दर से। अब देखेंगे, अब कह रहा है उतना ही होगा, उतना ही मतलब बराबर। अब कह रहा है कि 8000 रुपये, सॉरी 6000 रुपया का, अब 6000 रुपया का ये रेट कितना है, रेट चेंज कर दिया है 4% छोड़िए ना, और यहाँ टाइम भी दिया है 5 साल के लिए। तो बताइए ये कह रहा है कितने समय में, ध्यान दीजिएगा, तो इसका टाइम पूछा है, तब यहाँ से बनेगा ना, 100 से 100 कटेगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ईजी है, ये अपने से बनाइए सब, ध्यान दीजिएगा। ये आप कटेगा, आपको इससे कटेगा, ध्यान 3 से कटिएगा, 3 दूना का 6, 4 से कटिएगा, 4 दूना का 8, ये 2 से 2 कटेगा, तो इधर T बचा उधर 5, यानी कि 5 साल में। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा 5 है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखेंगे क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज एक निश्चित दर से कोई धन 20 गुना हो जाता है, तो इस धन की 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। एक गुना हो गए, ये भी बेसिक में बताएगा, हो गए जितना गुना हो जाएगा, तो देखिए 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो गया तो उससे 1 कम करके 100 से गुना कर देंगे, तो 100% ये क्या आएगा, ऐसे क्या आता है, परसेंट ब्याज निकलता है,
ये सब बताए हुए। तो परसेंट ब्याज निकलेगा। परसेंटेज ब्याज में अगर हम टाइम से भागा देंगे, टाइम से रेट निकलता है, टाइम से भागा देंगे तो रेट निकलता है। तो यहाँ टाइम से भागा दीजिए, टाइम कितना दिया है 20 वर्ष, तब 20 से भागा दीजिएगा तो 20 25 100 यानी कि 5 साल रेट निकला। अब कहता है कि इस धन के तिगुना होने में कितना समय लगेगा। इस धन के, इसी धन के 3 गुना, तो जितना गुना बोलेगा उससे 1 कम लिखेंगे। तो 3 बोला है तो 3 से 1 कम, इसका ट्रिक है सब। और उसके बाद है ऐसे करने से क्या एसआई निकलता है। एसआई कथी वाला निकलता है, परसेंटेज वाला निकलता है। 3 में से 1 जगह था 2 है, 2 में 100 से यानी कि 200% या ब्याज आया। अब देखेंगे तो कह रहा है अब समय पूछ रहा है, तो यहाँ देखिएगा रेट निकला है, सॉरी यहाँ टाइम से भागा दिए तो ये 5% जो रेट निकला है, क्योंकि 20 ईयर ये टाइम है। अब देखेंगे ये परसेंटेज ब्याज में अगर टाइम से भागा दीजिएगा तो रेट निकलता है, रेट से भागा दीजिएगा तो टाइम निकलता है। तो रेट से भागा दीजिए 5 से, तो अब ये टाइम निकल जाएगा। तब 5 का 20 यानी 40 साल है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 40 है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए क्या 16 नंबर, 16 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा। 16 कहता है कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपया का 6.2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपया में होना चाहिए। पूरे रुपया में मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो ये तो और इजी सवाल है, देखिए देखते बनेगा। देखिए कह रहे कितने समय, पहले नंबर तो जानते हैं आर में टी से गुना करते हैं तो परसेंटेज ब्याज निकलता है, आर में टी से गुना करते हैं तो एसआई निकलता है, तो एसआई निकलता है परसेंटेज ब्याज। तो ब्याज जो है ना, अब ब्याज कह रहा है कि पूरा रुपया में निकलना चाहिए, पूरा रुपया में आना चाहिए। तो ये आर कितना दिया है, आर दिया है देखिए 18 2 20, उसको पूर्णांक है ना 6.2/3, तो इसको तोड़ लेंगे। अब रखेंगे कितना, यहाँ देखिएगा कह रहा है कि कितना साल यहाँ रखना पड़ेगा कि ये जो आना चाहिए ना कुल रुपया में आना चाहिए, रुपया में मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो एक कम से कम समय लेना है, तो कम से कम 1 रखिएगा तो ये क्या पॉइंट में आएगा कि नहीं, भागा दीजिएगा तो पॉइंट में नहीं आएगा। 2 रखिएगा तो यो देखिए 20 दूना 40 मतलब 13 39 पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 रखिएगा तो कम से कम रखना है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 20 आ गया जो कुल रुपया में है। तो कितना रखे, तो 3 रखे, यानी कि आपका कितना टाइम हो जाएगा 3 साल। तो कम से कम बोला है तो इसलिए 3, नहीं तो ज्यादा बहुत हो जाएगा, 6 भी रखिएगा तो 9 भी रखिएगा तो कट जाएगा, लेकिन कम से कम इसीलिए 3 ही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर होगा सी। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।